डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल में आज बाबरी की नींव रखने की तैयारी। निलंबित टीएमसी विधायक के समर्थक सिर पर ईंट लेकर निकले। 3000 सुरक्षा बल तैनात। इंद्रेश उपाध्याय की शादी। देश भर से साधु संत दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने जयपुर पहुंचे। देर रात निकली बारात। जयपुर से आज भी इंडिगो की 6 फ्लाइट कैंसिल। पैसेंजर्स बोले जाना था पुणे, भेज रहे अहमदाबाद। पैसे खत्म, भूखे प्यासे भटक रहे। आरएएस 2024 के इंटरव्यू का दूसरा चरण 15 से 24 तक 1096 पदों के लिए निकली थी वैकेंसी। 2461 कैंडिडेट्स हुए थे सिलेक्ट। और राजस्थान में बर्फीली हवा, 2 डिग्री से नीचे तापमान। पाला पड़ने से फसलें खराब। अगले 7 दिन कड़ाके की सर्दी की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। करौली में जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। टोड़ा भीम थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जिसमें घर में सेंध लगाकर चोरी करने के आरोपी बलराम मीना को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 7 लाख रुपए के चांदी के जेवर भी बरामद किए हैं। इसके अलावा कुड़गांव पुलिस ने अवैध हथियार के आरोप में रघु हर्षन चतुर्वेदी और एक गुमशुदा युवक को भी दस्तयाब किया है। राजगढ़ के पलवा गांव के किसान गोरखपुरा जीएसएस से खेती के लिए दिन में बिजली दिए जाने की मांग को लेकर जयपुर डिस्कॉम कार्यालय पहुंचे। किसानों ने शिकायत की कि उन्हें भीषण सर्दी और जंगली जानवरों के डर के बीच रात 10 बजे से 3 बजे तक बिजली मिल रही है। सहायक अभियंता बीके खत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि वे ट्रांसफार्मर पर लोड चेक करेंगे। यदि लोड सहने योग्य रहा तो रात की बजाय दिन में बिजली आपूर्ति शुरू करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे किसानों को राहत मिल सके। सर, हमारे गांव के अंदर रात में एक 10 से 3 और दिन में 10 से 3 बिजली दी जाती है। लेकिन रात में हम कैसे पानी मोड़े? रात में ओस पड़ रही है, पाला पड़ रहा है और किसान सरसों में पानी मोड़ रहा है, उससे क्या है, बीमार हो रहे हैं, किसी का नमूना हो रहा है, मरने की नौबत आ रही है। तो हम दिन की लाइट की मांग करने आए हैं। आज एएन साहब, एक्शन साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी सप्लाई को बांट करके देख के और दिन में देंगे। ये हमको आश्वासन दिया सर। आज हमारी जो पड़वा जीएसएस है, इस पर रात की सप्लाई चल रही है और इस टाइम रात की बहुत ज़्यादा सर्दी है। अब किसान पानी मोड़ने में, सरसों में बड़ी बड़ी सरसों हो रही है, तो सरसों में पानी मोड़ने पूरी रात ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो परेशान हो रहे हैं, भीग जाते हैं सर्दी में। कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है पानी की। तो हम यहाँ राजगढ़ पावर हाउस में आए हैं। राजगढ़ एएन साहब से एक्शन साहब से बात हुई है, तो इन्होंने किया कि भाई लोड की सेटिंग करके हम तुमको कल से दिन की सेटिंग, पानी की सेटिंग करेंगे पावर हाउस में। और ये सारे ग्रामीण ये मांग करें कि दिन में लाइट दी जाए, क्योंकि रात की ज़्यादा सर्दी पड़ रही है या इस टाइम थोड़े वगैरह के भी डर है। सरसों बड़ी होगी तो सारे लोग बाग भीग जाते हैं, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, काफ़ी लोग बाग बीमार भी हुए हैं। पिछली बार आए थे तो आश्वासन भी दिया था एएन साहब ने कि भाई 4 तारीख बाद में दिन में लाइट दे दी जाएगी। नहीं, वही रवैया चल रहा है। अब इनसे वार्ता चल रही है, उसके बाद इनको संशोधन करने की 2 ट्रांसफार्मर है, एक तो 5 MV का है, एक 3.15 का है। जो 5 का ट्रांसफार्मर है उसमें 3 AG ब्लॉक है जी, तो उसमें 3 तो एक साथ चल नहीं सकते, है ना। दूसरे जो फीडर है उसमें एक ट्रांसफार्मर है, मतलब एक फीडर है अपना रूरल का और 2 सिटी के हैं जी।
तो उसमें अपन ट्राई करके देख रहे हैं, एक फिटर शिफ्ट करके देखेंगे, चल जाएगा ठीक है, कल देखेंगे ट्राई करके ये है। अलवर के रैणी क्षेत्र में रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे गुजरात के 2 कर्मचारियों पर 10 से 15 हमलावरों ने जानलेवा हमला कर लूटपाट कर ली। करणपुरा रेलवे फाटक पर उनकी कार रोककर शीशे तोड़े गए और पत्थरों से हमला किया गया। हमलावर 3 लाख नगद और एक सोने की चैन लूटकर फरार हो गए। हमले में एक कर्मचारी बेहोश हो गया जबकि दूसरे के चेहरे पर चोट आई है। रैणी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कल हम बावड़ी खेड़ा से अपने रूम से उधर रूम से आ रहे थे। करणपुरा अंडरपास के वहाँ से कोई 2 बाइक वाले हमारा पीछा कर रहे थे। फिर करणपुरा अपना फाटक के पास हमारी गाड़ी रुकवाई, हमको मारा, हमारी गाड़ी के शीशे पड़े। तो फिर हमें डर के मारे उधर से गाड़ी भगाई। फिर अपना ये 92 एक फाटक है, वहाँ वो फाटक बंद था। तो फिर वो लोग वहाँ तक मेरे पीछे आए। फिर मैंने गाड़ी वहाँ से कच्चे रास्ते पे उतार ली। फिर आगे जाके रास्ता ख़त्म हो गया तो फिर वहाँ पे फिर वापस मारा और वापस सारा गाड़ी का काट तोड़ा। और गाड़ी में जो रकम थी 3 लाख और एक मेरा सोने का चैन वो भी ले। राजगढ़ रेलवे स्टेशन के पास फाटक संख्या 140 पर ट्रेन की चपेट में आने से लगभग 60 वर्षीय एक वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही राजगढ़ और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की शिनाख्त काली पहाड़ी निवासी देवकरण मीना के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीएचसी मोर्चुरी में पोस्टमार्टम कराया और फिर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जीआरपी पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है ताकि मौत के कारणों का सही पता लगाया जा सके। मैं हेड कांस्टेबल शंकरलाल जीआर थाना अलवर। और हमें 5 बजे लोगों को सूचना मिली कि ट्रेन मालगाड़ी से एक व्यक्ति राजगढ़ स्टेशन पर रन ओवर हो गया। उस सूचना पर मौके पर आए। मौके पर श्री बनोहर लाल जी सही साहब राजगढ़ के मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में वाइसन की तलाश कर वाइसन मौके पर आने पर मर पंचायत नाम की गई और पोस्टमार्टम वारिसन को डेड बॉडी सुपुर्द की। मृतक का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, क्या उम्र? देवकरण है, ये अपने काली पहाड़ी पड़ती है, काली पहाड़ी के पास का है। वृद्ध आदमी 60 साल के लगभग। बताए क्या? हाँ ये बानसूर में दिन दहाड़े जेसीबी मशीन पर हमला हुआ। हारसोरा बाईपास के पास सुबह 11:15 पर लगभग ये घटना घटी। जेसीबी मालिक विजय चौधरी ने बताया कि महनपुर निवासी सुरेश सिंह को उधार दिए गए पैसे मांगने पर उनके बेटे जित्तू और नीटू सिंह तथा अन्य साथियों ने मशीन में तोड़फोड़ की और चालक को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी भी दी। पहले दिन लोग रैकी करने आए, फिर अन्य साथी ने मिलकर हमला किया। जेसीबी चालक बाल बाल बच गया। पुलिस ने बानसूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। मेरे साथ मारने की धमकी, मैं जेसीबी सारी शीशे तोड़ दी और तोड़फोड़ की भयंकर और खूब पत्थर फेंके। शटर लग रहे हैं, जेसीबी शीशे टूट रहे और जान से मारने धमकी दे रहे बार बार। और बीच में एक लक्ष्मण सिंह शेखावत जी थे मैनपुर के सेक्रेटरी, उनको मैंने कहा मगर सेक्रेटरी साहब आप बुलाए थे तो उसको माँ बहनी में सामने निकाल रहे थे और वो कही तो उनसे फोन पे बात कराई और ये कहीं जान से मारेंगे, कहीं निकले जान से मारेंगे, मुझे मारने की धमकी दे रहे और मेरी जान खतरा है। पहुंची पुलिस को मैंने फोन किया 100 नंबर पे, तो पुलिस मौके पे गई और मेरी जेसीबी की मेरी दुकान से फोटो खींच लाई और मेरी दुकान ऑफिस में कैमरे लगे हुए सब रिकॉर्डिंग है मेरी। बढ़ते हैं अगली खबर के साथ आगे। भरतपुर के रुदावल से करणपुरा जाने वाली सड़क की हालत बेहद दयनीय है। सड़क में गहरे गड्ढे और कई जगह टूटी हैं जिससे वाहन अक्सर फंस जाते हैं। इस मार्ग से करीब 1 दर्जन गांव जुड़े हुए हैं जिनमें नगला, झोर, चुरारी डांग, डुमरिया, बान बरेठा, सिरोंद शामिल हैं। नई ग्राम पंचायत डुमरिया के लोगों के लिए यही मुख्य रास्ता है जो पूरी तरह टूटा हुआ है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से शीघ्र सड़क सुधार और मरम्मत की मांग की है ताकि आवाजाही सुरक्षित और सुगम हो सके। करौली के सीएमएचओ और जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के लिए 2 सोनोग्राफी सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सोनोग्राफी पंजिका और एक एफ फॉर्म की जांच की और संचालकों को नियमों के पालन करने के लिए पाबंद किया। सीएमएचओ ने बताया कि भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने हेतु मुखबिर सूचना
और मुखबिर योजना संचालित है, जिसमें यह सही सूचना देने पर 3 लाख तक की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। उन्होंने सेंटर पर योजना के प्रचार प्रसार की भी जांच करी और जानकारी ली। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।